दिल्ली के एमसीडी चुनाव की, जिसमें आज एमसीडी चुनाव का बिगुल बजने वाला है। यानी कि आज दिल्ली में नगर निगम चुनाव का ऐलान संभव है। शाम 4 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और माना यह जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में नगर चुनाव का ऐलान हो सकता है। हालांकि दिल्ली निगम का चुनाव टला, क्योंकि दिल्ली में पहले 3 निगम हुआ करते थे, उनको 1 निगम किया गया और इसमें वक्त लगा। और अब तमाम जो प्रोसेस है वो पूरा होने के बाद आज उम्मीद की जा रही है कि आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो दिल्ली में निगम चुनाव का ऐलान हो सकता है। बलराम पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ बलराम, दिल्ली में लंबे वक्त से एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी विशेष तौर पर एक दूसरे पर हमलावर हैं और इन सब के बीच तमाम जो प्रक्रियाएं हो पूरी हो चुकी है डिलिमिटेशन की। तो उम्मीद की जा रही है कि आज शाम को 4 बजे दिल्ली में निगम चुनाव का बिगुल बज जाएगा। बिल्कुल, देखिए, आज राज्य चुनाव आयोग शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही चुनाव आयोग एमसीडी के चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। और माना जा रहा है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में मतदान होगा दिल्ली में, और यही वजह है कि सभी पार्टियां इस ऐलान को लेकर के अटकलें लगा रही हैं कि आज शाम 4 बजे जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा तो वो तारीख कौन होगी, जब मतदान होगा और किन तारीखों पर नॉमिनेशन फाइल होगा और कब काउंटिंग होगी। तो सभी अटकलें जो हैं वो आज संभवतः विराम लग सकता है, क्योंकि आज स्टेट इलेक्शन कमीशन 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस हाई दरवाजा खटखट और लगता है बलराम का संपर्क टूट गया है। आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और माना जा रहा है इसको लेकर चर्चाएं हो रही। चलिए बलराम, आप कंप्लीट कीजिए, आप जो बात करते थे बीच में आपकी आवाज कट गई थी। बिल्कुल, देखिए, आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे स्टेट इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये माना जा रहा है कि एमसीडी चुनाव का जो ऐलान है वो किया जा सकता है और तारीखों के ऐलान के बाद ये तय हो जाएगा कि एमसीडी का चुनाव कब होगा। तो यानी कुल मिला के जो अटकलें लग रही थी कि एमसीडी का चुनाव कब होगा, कहीं कांग्रेस के हाई कोर्ट जाने के बाद एमसीडी का चुनाव टल तो नहीं जाएगा, तो उन अटकलों पर आज विराम लग सकता है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही एमसीडी के चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। और इसीलिए जो राजनीतिक दल हैं वो एमसीडी चुनाव को लेकर के अभी से ही तैयारी में जुट गए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। और यही वजह है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेकिन अब अटकलों पर विराम लगने वाला है और शाम 4 बजे उम्मीद जताई जा रही है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन एमसीडी के चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कब नॉमिनेशन होगा, कब वोट डाले जाएंगे और काउंटिंग कब होगी। लेकिन आपको बता दें, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक दिसंबर के फर्स्ट वीक में एमसीडी के लिए वोट डाले जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। और यही वजह है कि संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आज ही एमसीडी के चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। जी चलिए, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि रणनीतिक तौर पर देखें तो दोनों पार्टियां और कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर ही रही होगी, लेकिन मुख्य तौर पर जो पिछले 1.5 दशक से एमसीडी में रूल कर रही भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी, ये लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी और दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर से पिछले कई महीनों से एमसीडी चुनाव की तैयारी कर रही थी। और आम आदमी पार्टी तो विशेष तौर पर लगातार ये मांग कर रही थी कि एमसीडी का चुनाव जल्द से जल्द हो।
बिल्कुल देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो वो यही चाहता था कि जल्द से जल्द एमसीडी का चुनाव हो, ताकि जो तैयारियां हैं उनको लेकर के वो जनता के बीच में जाए। और यही वजह है कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। लेकिन इस एमसीडी चुनाव में सबसे ज्यादा जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि 15 सालों से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए जवाबदेही भी उसकी सबसे ज्यादा हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी घेरती हुई नजर आ रही है और कई सवाल पूछ रही हैं कि आखिरकार एमसीडी चुनाव में वो किन मुद्दों को लेकर के जाएंगी। क्या कूड़े के पहाड़ खत्म हुए दिल्ली में? क्या सफाई को लेकर के एमसीडी ने पूरी तरह से निष्पक्षता से काम किया है? और कहीं ना कहीं चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे हैं। यही वजह है कि एमसीडी चुनाव को लेकर जो राजनीतिक नूरा कुश्ती है वो भी तेज हो गई है। और जब आज अगर एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है तो आप मानिएगा कि एमसीडी चुनाव को लेकर के जो राजनीतिक पारा है वो भी 7वें आसमान पर देखने को मिलेगा, क्योंकि वक्त बेहद कम होगा। ऐसे में हर राजनीतिक दल अपने मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में कैसे जाएगा, कैसे जनता को अपने पक्ष में करेगा, इसकी रणनीति भी तय करनी है। और आपको बता दें, इसी एमसीडी चुनाव को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक है और कांग्रेस की भी। कांग्रेस आज अपने पूर्व सांसद, विधायक और जो मेयर रहे हैं या जो सीनियर लीडर हैं उनके साथ बैठक करेगी और आगे की रणनीति को तय करेगी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को घेरना है, कैसे आम आदमी पार्टी के मिशन को रोकना है। और इसको लेकर के जो रणनीति तय होगी वो भी हम अपने जनता से शेयर करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन एमसीडी की तारीखों का ऐलान कर देता है तो कहीं ना कहीं ये मानिए कि जो चुनावी बिगुल है वो दिल्ली में फूंक जाएगा। और माना जा रहा है कि गुजरात चुनाव के साथ ही एमसीडी चुनाव की भी तारीख का ऐलान होगा और उसी के आसपास एमसीडी के लिए वोट डाले जाएंगे। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली में भी चुनावी सरगर्मी आज से तेज हो जाएगी। जी नहीं, ये तो जहां तक मुद्दों की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने तो ये पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव वो कूड़े के मुद्दे पर लड़ने वाली है। और हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो गाजीपुर लैंडफिल साइट। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को लेकर जाएगी और जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार है उनकी नाकामियों को गिनाएगी। तो मुद्दा तो स्पष्ट है कि किस मुद्दे को लेकर एमसीडी का चुनाव इस बार होगा।